हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जीएस के प्रश्न आपको हर वीडियो में संकलित मिलेंगे। यह सीरीज़ लगभग 10 वीडियो तक चलेगी। हर वीडियो में लगभग 50 से 60 प्रश्न होंगे जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और साथ ही साथ हर परीक्षा का वह प्रश्न जो कभी न कभी रिपीट हो सकता है, उस प्रश्न को हमने संकलित किया है। आप हर वीडियो को देखें और हर वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हर प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर नोट नहीं करते हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें, और नोट करते हैं तो अपनी कॉपी से रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपकी परीक्षा में आपको काम करता है, आपकी तैयारी मजबूत करता है। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारी सामान्य ज्ञान की सीरीज़ है, तो अभी उसकी पहली वीडियो है। चलिए, वन लाइनर है। पहला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो किसने का प्रयोग किया था? तांबा का। किस चीज़ का प्रयोग किया है? तांबा का प्रयोग किया है। तांबा का प्रयोग किया है। धातु से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हैं। एक है कांसा और पीतल, ब्रॉन्ज, और ये पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज किससे बना है और ब्रास किससे बना है, मतलब कांसा और पीतल। तो हमारा ब्रास किससे बना है? कॉपर और टिन से, और ब्रास कॉपर और जिंक से। आप दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक, महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध हमारा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? तो शरीफा की फसल किस महीने में कटती है? नवंबर से प्रारंभ में। ऑप्शन आपके नवंबर के प्रारंभ में कट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो कौन थे हमारे? सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में नवीनतम ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 किसने प्राप्त किया है? दामोदर मौर्य जी ने। किसने प्राप्त किया है? दामोदर मौर्य जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं? कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसको मिला? किस भारतीय को? हरिवंश राय बच्चन। और सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। और 2021 में किसको मिला है? रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र नवीनतम है जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है? तो भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? डॉक्टर एस राधाकृष्ण को। और भारत रत्न हमारा यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं? कौन है? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। आप सभी को ध्यान रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जापान को। उगते सूरज की भूमि इसे क्यों कहा जाता है? इसको चीनियों ने, इस चीन के पूर्व में पड़ता है, इसलिए चीनियों ने जापान को उगते सूरज की भूमि 8वीं शताब्दी में कहा। तब से विभिन्न देशों में इसे उगते सूरज की भूमि से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है, जो किस नदी के तट पे है? नर्मदा नदी। किसकी नदी पे? नर्मदा नदी के तट पर भोपाल बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश आप सभी जानते हैं, रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो मुख्य भूमि का अक्षांश किससे है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा भारत के किस राज्य में होती है?
तो कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में, लौटते हुए मानसून के द्वारा। और कहाँ पे? मुख्यतः कोरोमंडल तट पे होती है। और कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 50 सेंटीमीटर से क्षेत्र से कम वर्षा वाला क्षेत्र हमारे भारत में कौन है? लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो स्थलाकृतिक मानचित्र भारत का कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा किसी अन्य जिलों के सीमा से नहीं लगती? तो वो कौन है? पुडुचेरी है। पुडुचेरी के 4 जिले हैं जिसके 2 जिले तमिलनाडु में हैं, एक आंध्र प्रदेश में और एक केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपली घाट दर्रे की किस पहाड़ी भाग में है? पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी के भाग में है? तो किसमें है? अरावली पर्वत श्रेणी में पिपली घाट दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन एक चोटी है जो लद्दाख में पड़ती है। K2 के बाद गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हमारा हिमाद्री नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर किस इंजन में प्रयोग होता है? तो कार्बोरेटर किस इंजन में प्रयोग होता है? पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग से लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रो से ही मिल रहा है आपको, हाइग्रो वाटर, तो किसको नापने के लिए जाता है? वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता को, मतलब ह्यूमिडिटी ऑफ इन्वायरमेंट को मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है? तो बालटोडा हिमनद मतलब ग्लेशियर कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ आपको रैयतवाड़ी और महालवाड़ी भी याद रखनी है। रैयतवाड़ी किसने दिया? थॉमस मुनरो ने। और महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायांतरित कौन सी सेल है? तो कायांतरित सेल अर्थात कौन सी है? संगमरमर। कायांतरित साल को हम मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इग्नियस अर्थात आग्नेय, सेडिमेंट्री अवसादी, मेटामॉर्फिक कायांतरित। तो इग्नियस का कौन कौन से आग्नेय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्मेटाइट। और अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री में आपके सैंडस्टोन है, चौक है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो कैसा है? सेडिमेंट्री रॉक है। और मेटामॉर्फिक में हमारा मार्बल है जिसे संगमरमर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रग्रहण किस कारण होता है? चंद्रग्रहण किस कारण होता है? तो चंद्रग्रहण कब होता है? क्योंकि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तो हमारा चंद्रग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा, ये थोड़ा मिस्टेक है, आप ये ध्यान रखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब सूर्य आता है तो चंद्रग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। ये ठाणे है। तो ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? मुंबई और ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? तो हम पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं और पश्चिमी घाट को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटा भी गया है। तो किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है?
तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। आप सभी को कुछ उत्पादक राज्य याद रखने हैं, जैसे कपास का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात है, कॉफ़ी का कर्नाटक है, चाय का असम है, फल के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश है, चावल के सर्वाधिक उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल है, बांस के लिए असम को जाना जाता है और लीची के लिए बिहार को जाना जाता है। लीची सबसे ज़्यादा बिहार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो निम्न पुरापाषाण काल युगीन स्थल से। किससे है? पुरापाषाण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहलाती हैं? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को हम दोआब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? गोदावरी, जिसे हम दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और आपको एक प्रश्न और ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो कौन है? कावेरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो अभी बताया दक्षिण गंगा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोदावरी, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र का है। अर्थात ब्रह्मपुत्र हमारी बाहर से निकलती है चाइना के आस तिब्बत के पठार से और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है। सिंधु भी हमारी जिसका उद्गम स्थल बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से। सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया है? प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? गेहूं से है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का निर्माण किया गया था, किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने। कब किया? 1935 में। समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आइसोसेस्मल लाइन, मतलब समभूकंपी रेखा। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल में स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? टाइडल रेंज, अर्थात ज्वारी विस्तार परिसर, ज्वारी परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? आप सभी को पता है, विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर वीडियो को ध्यान से देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।